हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ प्रेप्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी सीआर गाइड नुपुर एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट एपिसोड 5 ऑफ मिशन सीआर विथ मी। Yes, today we'll be discussing about how to find conclusion in a CR passage. So without any further delay, let's get quickly into the video. चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि what exactly is conclusion. Conclusion होता क्या है? अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो कंक्लूजन एक तरीके की समरी होती है। आपको पूरे पैसेज को अपनी लैंग्वेज में सम अप करना होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ऑथर का जो पॉइंट ऑफ ओपिनियन होता है या उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, दैट इज द कंक्लूजन। ओके, सो ऑथर्स मेन पॉइंट और क्लेम दे वांट यू टू बिलीव, एक ऐसा मेन पॉइंट, एक ऐसा क्लेम, एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जो ऑथर चाहता है कि आप बिलीव करो, राइट? दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज वो 100% ट्रू है। दैट इज आर कंक्लूजन। सेकेंड पॉइंट, दैट इट इज नॉट जस्ट अ फैक्ट। वो सिर्फ एक फैक्ट नहीं होता, एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं होती, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता। इट इज द होल कंक्लूजन, द होल समरी, पूरे पैसेज का एक जिस्ट होता है। दैट इज आर कंक्लूजन, राइट? सो डू नॉट मिक्स मैच इट विथ प्रीमिस, ठीक है? प्रीमिस अलग होता है, कंक्लूजन अलग होता है। प्रीमिसेस आर मेयर फैक्ट्स, premises are just background information. On the other hand, conclusion जो होता है वो उन्हीं premises या उन्हीं background information के basis पे प्रूव होता है या उन्हीं बेसिस पे वो निकल कर आता है। सो कंक्लूजन इज समथिंग एल्स, डू नॉट मिक्स मैच इट विथ प्रीमिस, राइट? नाउ see, here I have mentioned that premises is equals to evidence or reasons and conclusion is what follows from that evidence. जो भी evidence दिया जाता है पैसेज में, जो भी एक बेस बनाया जाता है पैसेज में, उसी के बेसिस पे हमारा conclusion निकाला जाता है। That means conclusion is the overall summary of the passage. On the other hand, premises are just facts, right? Also, last video में मैंने आप सभी लोगों को बताया था that premises are just the facts. Premises ऐसे facts होते हैं जो conclusion को back करते हैं, जो conclusion को 100% support provide करते हैं, right? चलो, now moving forward to next slide, that is spotting technique. अब बिना किसी देर के हम जल्दी से ये समझ लेते हैं कि कंक्लूजन को कैसे स्पॉट किया जाता है एक सीआर पैसेज में। फर्स्ट ट्रिक इज लुक फॉर इंडिकेटर वर्ड्स। यस, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट मैं पहले भी बता चुकी हूँ लास्ट वीडियोस में, दैट यू हैव टू लुक फॉर और यू हैव टू सर्च फॉर इंडिकेटर वर्ड्स। इंडिकेटर वर्ड्स कैसे? देयरफॉर, thus, see here I have mentioned all of them, hence, so, accordingly, as a result, it follows that, clearly, consequently, this shows that ये सारे कुछ टाइप्स के इंडिकेटर वर्ड्स होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि प्रीमिसेस के लिए इंडिकेटर वर्ड्स अलग होते हैं और कंक्लूजन के लिए इंडिकेटर वर्ड्स अलग होते हैं, राइट? तो जब भी आपको पैसेज में इस तरीके के इंडिकेटर वर्ड्स दिखे, दैट मीन्स आपका कंक्लूजन आपको समझ आना चाहिए, आपको फिगर आउट करते आना चाहिए कि ओके, दिस विल बी माय कंक्लूजन। लेकिन बी कॉशियस। Why to be cautious? Because sometimes इस तरीके के इंडिकेटर वर्ड्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं just to confuse you, just to play with your minds. So be wary of these kind of indicator words. ये जितने हेल्पफुल होते हैं उतना ही at some point of time कई बार कंफ्यूज भी कर जाते हैं। सो जस्ट बी कॉशियस अबाउट देम, ठीक है? जब भी तुम लोग इंडिकेटर वर्ड्स के बेसिस पे कोई भी कंक्लूजन निकालो या किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचो, एक बार थोड़ा सा हियर एंड देयर उसे चेक कर लो, एक बार थोड़ा सा क्रिटिकली उसे एनालाइज कर लो, राइट? सी ना, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, दैट इज पोल्यूशन हैज इंक्रीज ड्रास्टिकली इन सिटीज, therefore the government must impose stricter emission laws. See, therefore का यूज किया गया है यहाँ पे। अगेन therefore is an indicator word. इस इंडिकेटर वर्ड से हम ये पता लगा सकते हैं दैट इस इंडिकेटर वर्ड के बाद में जो भी लाइन फॉलो की है, दैट इज आर कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या होगा? दैट द गवर्नमेंट मस्ट इम्पोज स्ट्रिक्टर एमिशन लॉज, राइट? तो
सी कितना इजी है इंडिकेटर वर्ड्स से कंक्लूजन तक पहुंचना, इट्स वेरी इजी। बट आप सभी लोगों के माइंड में अब ये क्वेश्चन चल रहा होगा, मैम अगर इंडिकेटर वर्ड्स नहीं हैं या नहीं प्रोवाइड किए गए हैं, या ऐसे इंडिकेटर वर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं जो सिर्फ माइंड को कंफ्यूज कर रहे हैं, तब क्या करें? ये ट्रिक मैंने पहले भी बताई थी, मैं आज फिर से बता देती हूँ। सी, जब भी इंडिकेटर वर्ड्स आपको नहीं दिए गए हैं या ऐसे इंडिकेटर वर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड को कंफ्यूज कर रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू समराइज द होल पैसेज इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन लैंग्वेज। एक 3 लाइन की, एक 2 लाइन की, एक 4 लाइन की समरी बनाओ, पूरे पैसेज की एक समरी, एंड दैट विल बी योर कंक्लूजन। यस, वही आपका कंक्लूजन होगा। सो दैट इज ट्रिक नंबर 1 फॉर द डे। चलो आगे बढ़ते हैं एंड सेकेंड हमारी टेक्निक के बारे में बात करते हैं, दैट इज आस्क व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू प्रूव बिफोर कमिंग टू अ कंक्लूजन। जस्ट एक बार पैसेज को थॉरली पढ़ो और खुद से पूछो कि इस पूरे पॉइंट में या इस पूरे पैसेज में ऑथर क्या बताना चाहता है। ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑथर प्रूव करना चाहता है थ्रू आउट द पैसेज। एक बार इस चीज़ को समझ लिया, एक बार इस चीज़ को फाइंड आउट कर लिया, एंड देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द कंक्लूजन वेरी इजीली। ठीक है, नाउ सेकेंडली प्रीमिसेस सपोर्ट समथिंग द कंक्लूजन नीड सपोर्ट। सी अगेन मैंने अभी मेंशन किया था कि premises are the facts, premises are the background information which provides certain kind of support to the conclusion, right? So premises सिर्फ facts होते हैं, on the other hand premises ऐसे facts होते हैं जो conclusion को support provide करते हैं। चलो एक और example देख लेते हैं। First is students who attend mock test regularly score higher. Okay, this is just a set of information. चलो mock test simulate real exam conditions. Okay, this is also a kind of, this is premise number 2, second set of premise provide कर दिया गया है। That is why every coaching should make mock test mandatory. Can this be our conclusion? Yes, 100% correct. See, इस पूरे पैसेज में मेन क्लेम क्या है ऑथर का कि हर एक कोचिंग को मेक मॉक टेस्ट मैंडेटरी, हर एक कोचिंग को मॉक टेस्ट को मैंडेटरी बना देना चाहिए, और लास्ट लाइन से ये हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो बाकी के सेंटेंसेस है वो क्या है? दे आर जस्ट इंफॉर्मेशन, दे आर जस्ट फैक्ट्स। ठीक है, चलो दैट मीन्स सपोर्टिंग प्रीमिसेस। Now moving forward, that is our trick number 3, that is look for new element in the argument. Again I'm telling you, हमेशा कोई भी argument में एक new element को देखो। See, कभी भी premises और conclusion same नहीं हो सकते। हमने last class में circular reasoning वाली class, sorry not circular reasoning, actually the common fallacies वाली class में हम लोगों ने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखे थे जिसके अंदर हमने ये देखा था कि प्रीमिसेस और कंक्लूजन जो है वो सेम नहीं होते, बिकॉज अगर प्रीमिसेस और कंक्लूजन सेम होंगे तो वो सर्कुलर रीजनिंग वाली फैलेसी क्रिएट करेंगे, राइट? सो हमेशा एक न्यू एलिमेंट सर्च करो कंक्लूजन में। प्रीमिसेस और कंक्लूजन सेम नहीं हो सकते, दैट मीन्स प्रीमिसेस इज नॉट इक्वल्स टू कंक्लूजन, राइट? आई होप इतना सभी को क्लियर है कि प्रीमिसेस इज नॉट इक्वल्स टू कंक्लूजन। जब भी प्रीमिसेस में कोई हियर एंड देयर न्यू एलिमेंट ऐड हो जाता है, दैट मीन्स दैट कैन बी योर कंक्लूजन। चलो, प्रीमिसेस यूजुअली टॉक अबाउट फैक्ट्स ऑलरेडी गिवन, ऐसे फैक्ट्स जो ऑलरेडी दिए गए हैं उन्हीं के बारे में प्रीमिसेस बात करता है। द कंक्लूजन ऑफन इंट्रोड्यूसेस अ रिकमेंडेशन, जजमेंट, प्रेडिक्शन और पॉलिसी। सी, ये क्या है, इस पॉइंट के थ्रू क्या बोलना चाह रहे हैं? इस पॉइंट के थ्रू बोलना चाह रहे हैं कि हमेशा प्रीमिसेस में एक न्यू एलिमेंट ऐड होगा इन द फॉर्म ऑफ रिकमेंडेशन, इन द फॉर्म ऑफ अ सजेशन, इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलिसी। ठीक है, तो फिर हमारा कंक्लूजन आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा। चलो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। Firms investing in research and development are more profitable. ठीक है, this can be a set of premise. Hence, now hence यहाँ पे भी indicator word जो है वो provide किया गया है। Hence, the government should provide tax breaks for research and development. Should provide. See, इसमें तो क्या बताया है premises में कि they are profitable, profit की बात की गई है, लेकिन
हमारे कंक्लूजन में प्रॉफिट के साथ साथ एक और प्लस पॉइंट ऐड हो गया है, दैट द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड टैक्स ब्रेक्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. शुड प्रोवाइड, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सजेशन, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रिकमेंडेशन. दैट मीन्स हमारे कंक्लूजन में एक न्यू एलिमेंट ऐड हुआ है, सो दैट विल बी आर कंक्लूजन. सी, this is the new element, that is the policy recommendation that government should provide tax break. So this will be our conclusion. So हमेशा look for new element in the conclusion of the passage, right? चलो नेक्स्ट टेक्निक हम देखते हैं, दैट इज रिवर्स इंजीनियरिंग ट्रिक, वाई टेस्ट. अब आपको कंक्लूजन फाइंड आउट करने के लिए लगाना है वाई टेस्ट. ठीक है, सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी पैसेज को, और अपने आप से पूछेंगे कि व्हाई डिड द ऑथर से दिस. खुद से एक बार पूछना है कि ऑथर ने ऐसा क्यों बोला है, वो कौन सा पॉइंट प्रूव करना चाहता है, एंड दिस इज नोन एज वाई टेस्ट. सो बिफोर आइडेंटिफाई द कंक्लूजन यू हैव टू अप्लाई द वाई टेस्ट. सी, अगर आंसर आता है सपोर्ट, अगर कोई भी, जब आपने वाई वाला क्वेश्चन अपने आप से पूछा है एंड आंसर में वो किसी और क्लेम को अगर सपोर्ट कर देता है, तो वो सिर्फ एक प्रीमिस है और कंक्लूजन नहीं. ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी चीज़ जो दूसरे क्लेम को सपोर्ट कर रही है वो तो प्रीमिस होगा, ईदर प्रीमिस या फिर वो एक सब्सिडरी कंक्लूजन भी हो सकता है, राइट. लेकिन अगर आंसर है because this is the final point they want you to believe, then that is the conclusion. अगर आंसर वाई टेस्ट में आपका आंसर आता है करेक्ट, ठीक है, बिलीव वाला ऑप्शन आता है कि ठीक है दिस इज़ 100% ट्रू और आगे कोई भी और पॉइंट नहीं बचता प्रूफ करने के लिए, तो फिर वो 100% आपका कंक्लूजन होगा, ओवरऑल कंक्लूजन होगा. वन पॉइंट दैट आई वांटेड टू हाईलाइट ओवर हियर इज, गाइस, सी, there can be subsidiary conclusions, there can be additional conclusions in a passage, लेकिन ओवरऑल पैसेज में ओवरऑल कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा. सब्सिडरी कंक्लूजन और कुछ सर्टेन सेट ऑफ प्रीमिसेस मिलके हमारे ओवरऑल कंक्लूजन तक पहुंचने में बहुत हेल्प करते हैं. सो डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ सब्सिडरी कंक्लूजन और मेन कंक्लूजन, राइट. इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, चलो, तो वाई टेस्ट जो है वो आपको हेल्प करेगा सब्सिडरी कंक्लूजन और फाइनल कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करने में या डिफ्रेंशिएट करने में दोनों के बीच. ठीक है, चलो एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं. एक्सरसाइजेज इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन. दिस इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक तरीके का फैक्ट है, दैट इज आर प्रीमिस. गुड सर्कुलेशन प्रिवेंट्स मेनी इलनेसेस. ठीक है, ये एक और आर सेकेंड सेट ऑफ प्रीमिस हो गया. नाउ तो हम इससे एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, दैट इज देयरफॉर रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी लाइफ. हेल्दी लाइफ के लिए रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही ज़रूरी है. सो ये दोनों प्रीमिस को ऐड किया, इन दोनों प्रीमिस ने किसको बैक किया, किसको सपोर्ट दिया, हमारे ओवरऑल कंक्लूजन को, राइट. सो इस तरीके से हम अपने कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं. चलो नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं, एलिमिनेट बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन या कॉन्टेक्स्ट को एलिमिनेट करना है. अगेन आई एम टेलिंग यू, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अलग होती है. कोई भी सीआर का पैसेज स्टार्ट होता है हिस्ट्री से, फैक्ट से, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से एक बेस क्रिएट किया जाता है कि आर्ग्यूमेंट धीरे धीरे आगे बढ़े. तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज सीआर पैसेज ऑफन स्टार्ट विथ फैक्ट, हिस्ट्री और बैकग्राउंड. डोंट कंफ्यूज देम विद द कंक्लूजन. उनको कंक्लूजन से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि कंक्लूजन जो है वो क्या होता है, अगेन आई एम टेलिंग यू, कंक्लूजन जो है वो ऑथर का ओपिनियन होता है, राइट, नॉट जस्ट न्यूट्रल इन्फो. प्रीमिसेस ऑन द अदर हैंड जो है वो एक इंफॉर्मेशन होती है, राइट, और कंक्लूजन क्या होता है, दैट इज द ओपिनियन ऑफ द ऑथर. लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल. Smartphones were first introduced in 2007. Since then, usage has exploded. Okay, smartphones were first introduced in 2007. This is our premise. ठीक है, अब premise की reasoning भी दी है, that since then usage has exploded. ठीक है, this is the reasoning or the evidence कह सकते हैं हम. Clearly indicator word भी दिया गया है. Smartphones have transformed social behavior in fundamental ways. ठीक है, so इतना ये जो हो गया यहाँ तक जो है ये हमारा सिर्फ एक बैकग्राउंड है, ये सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट है पैसेज का या स्टिमुलस का. ठीक है, और ये जो है यहाँ तक
that will be our conclusion, that smartphones transformed social behavior. ठीक है, आई होप रियल एग्जाम में भी आप ये सारी ट्रिक्स अप्लाई करेंगे एंड एक आंसर पे पहुंच पाओगे। चलो एक और ट्रिक है वो देख लेते हैं। वन कंक्लूजन मैनी प्रीमिसेस, ये वाला पॉइंट मैं पहले भी बता चुकी हूँ। प्रीमिसेस बहुत सारे हो सकते हैं एक पैसेज में, देयर कैन बी मल्टीपल सेट्स ऑफ प्रीमिसेस, दैट मीन्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है, बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, बहुत सारी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, लेकिन कंक्लूजन हमेशा एक होगा। कंक्लूजन सब्सिडरी कंक्लूजन्स हो सकते हैं, एडिशनल कंक्लूजन्स हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द पैसेज सिर्फ और सिर्फ एक ही कंक्लूजन होगा और उसके बाद ना कोई प्रीमिस होगा, ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होगी, ना कोई ऐसा क्लेम दिया जाएगा जिससे हम और किसी कंक्लूजन पे पहुंच सके। सो जब हम आगे ना बढ़ सके और एक पॉइंट पे आके रुक जाएं, वो एंड पॉइंट आपका कंक्लूजन होगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, प्लेस, दैट इज यू नो द ऑर्डर ज़रूरी नहीं होता, कंक्लूजन किसी भी ऑर्डर में आ सकता है। क्लैट कंसोर्शियम आपको कंफ्यूज करने के लिए कंक्लूजन को किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं। हो सकता है कि पैसेज के स्टार्टिंग में ही कंक्लूजन दे दिया जाए, हो सकता है मिडल में आए, हो सकता है कि कंक्लूजन लास्ट में आए। जनरली कंक्लूजन का मतलब ये होता है कि एनीथिंग जो लास्ट में एक कंक्लूडरी रिमार्क होता है, दैट इज़ आवर कंक्लूजन। बट ठीक है, क्लैट इज़ अनप्रिडिक्टेबल और कंक्लूजन कहीं पे भी दिया जा सकता है। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू आइडेंटिफाई कंक्लूजन कौन सा है और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कौन सी है। चलो सी, in short passages there's usually one main conclusion. As I mentioned, sometimes there can be sub conclusions हो सकते हैं, but always you just have to focus on the final takeaway. सिर्फ final takeaway पे focus करना है. You have to eliminate background information while finding out conclusion. You have to eliminate extra information which is irrelevant to your question asked. Conclusion पे focus करना है, but हाँ premises को बिल्कुल ध्यान में रखो. Premises नहीं पता कर पाओगे तो conclusion पे नहीं पहुँच पाओगे, because premises ऐसे facts होते हैं जो सपोर्ट देता है कंक्लूजन को, जो बहुत ज़रूरी है कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करने में। सो इसके लिए अगेन बेसिक स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज़रूरी है। प्रीमिसेस क्या है, रीजनिंग क्या है और कंक्लूजन क्या है। ओके चलो अब हम जल्दी से देख लेते हैं व्हाट आर ऑल टाइप्स ऑफ कंक्लूजन दैट यू विल फाइंड इन योर एग्जामिनेशन और मॉक पेपर्स, राइट। सबसे फर्स्ट टाइप का जो कंक्लूजन होता है दैट इज रिकमेंडेशंस और पॉलिसी, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे इंडिकेटर वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट काइंड ऑफ कंक्लूजन जो होता है वो रिकमेंडेशन के फॉर्म में हो सकता है, पॉलिसी मेजर्स के फॉर्म में हो सकता है। जब भी हम शुड यूज़ करते हैं, हम जब भी मस्ट यूज़ करते हैं, दैट मीन्स वो किस फॉर्म में है हमारा कंक्लूजन, रिकमेंडेशन के फॉर्म में है या सजेशन के फॉर्म में है। सेकेंड काइंड ऑफ कंक्लूजन कैन बी इन द टाइप ऑफ कैजुअल क्लेम। कैजुअल क्लेम कैसे होते हैं, एक्स कॉजेस वाई, हैंस, ठीक है। एक का कॉज दूसरा है इसलिए हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। दिस इज जस्ट अ नॉर्मल कैजुअल क्लेम, ठीक है। ना तो ये कोई पॉलिसी प्रोवाइड कर रहा है, ना कोई ये सजेशन प्रोवाइड कर रहा है, जस्ट अ कैजुअल क्लेम, नॉर्मल सा एक क्लेम है। तो कंक्लूजन इस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है हमारा। नाउ थर्ड काइंड ऑफ कंक्लूजन इज प्रेडिक्शंस। प्रेडिक्शंस मीन्स जो हमारा फ्यूचर आउटकम्स पे बात करेगा, विल बी, वुड बी, इस तरीके से जो बात करेगा हमारा कंक्लूजन, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, प्रेडिक्शंस वाली कैटेगरी में। सी दस इन द फ्यूचर, जो भी फ्यूचर इवेंट की बात करेगा या जो कंक्लूजन फ्यूचर इवेंट के बारे में डिस्कस कर रहा है या फ्यूचर इवेंट के बारे में हाईलाइट कर रहा है, वो प्रेडिक्शंस में आएगा। नाउ फोर्थ फॉर्म जिस फॉर्म में हमारा कंक्लूजन हो सकता है, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट्स और शेयर ओपिनियंस। क्लियरली इट इज़ अनफेयर, अनएथिकल, ये एक तरीके के ओपिनियंस है, एक सेट ऑफ जजमेंट्स है। सो इस तरीके के कंक्लूजन्स भी मिल सकते हैं आपको सीआर के पैसेजेस में। लास्टली वी हैव इज इंटरप्रिटेशंस। दिस शोज दैट किसी भी रिपोर्ट का, किसी भी चीज़ का इंटरप्रिटेशन, इस फॉर्म में भी हमारा कंक्लूजन हो सकता है। सो इस टाइप के कंक्लूजन्स मेनली इन टाइप के 5 टाइप के कंक्लूजन्स जो हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आप इजीली फिगर आउट कर पाओगे।
अगर आपके ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले, लॉ ग्रेजुएट्स विद इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आर मोर एम्प्लॉयबल। ठीक है, दे आर मोर एम्प्लॉयबल, ये तो हमारा हो गया प्रीमिस। ठीक है, Many firms hire only those with prior exposure to work culture। ठीक है, ये सेकेंड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दे दी कि बहुत सारी फर्म्स सिर्फ किन्हें हायर करती है, जिनके पास पहला प्रायर एक्सपीरियंस है वर्किंग का या प्रायर एक्सपोजर है। दस इंडिकेटर वर्ड अगेन, चलो इससे तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ठीक है हमारा कंक्लूजन क्या होता है। स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू डू इंटर्नशिप्स ड्यूरिंग लॉ स्कूल। कंक्लूजन क्या निकला है कि स्टूडेंट्स जो है उन्हें एनकरेज करना चाहिए टू डू इंटर्नशिप्स ड्यूरिंग देयर लॉ स्कूल। तो क्लियरली हमें पता लग गया दीज आर जस्ट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और वी कैन से प्रीमिसेस दैट इज मोर एम्प्लॉयबल, प्रीमिस नंबर 1 से निकला, और फर्म्स हायर ओनली दोज विद एक्सपोजर, ये प्रीमिस नंबर 2 से निकला। नाउ प्रीमिस नंबर 1 प्लस प्रीमिस नंबर 2, इन दोनों के ही सपोर्ट से हम किस कंक्लूजन पे पहुंच पाए, हम अपने फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच पाए, दैट इज स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू डू इंटर्नशिप्स ड्यूरिंग देयर लॉ स्कूल। ओके, सो दिस इज हाउ in real mock or real examination you will find conclusion on the basis of the premises। चलो एग्जाम्पल और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। The number of registered voters increased by 15% this year। 15% data given है, this is premise। Political campaigns reached more rural areas than ever before, again premise number 2। Therefore voter turnout will be higher in the upcoming elections। Clearly ये हमारा conclusion है कि turnout जो है वो higher होगा। So premise number 1 plus premise number 2 will lead to our conclusion। Clear? Now this example is also same। ये example आप खुद से देखोगे और evaluate करोगे, right? चलो, so ये है हमारा quick recap, पूरे वीडियो का recap है। ये सारे जो हैं ये strategies हैं, ये tricks हैं जो you have to keep in mind एग्जाम से पहले। सबसे पहले फाइंड इंडिकेटर वर्ड्स, एज आई मेंशन इन द वीडियो। आस्क व्हाट्स द ऑथर ट्राइंग टू प्रूव, ऑथर क्या प्रूव करने वाला है या क्या प्रूव करना चाहता है, ये खुद से पूछना है बिफोर आइडेंटिफाइंग द कंक्लूजन। लुक फॉर न्यू एलिमेंट, यस न्यू एलिमेंट को देखना है कि कौन सा न्यू एलिमेंट ऐड हुआ है, इज इट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसी, इज इट इन द फॉर्म ऑफ सजेशन। नेक्स्ट अप्लाई वाई टेस्ट। वाई टेस्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वाई टेस्ट अगर आपने लगा लिया देन आपका कंक्लूजन एकदम 100% पक्का हो जाएगा, राइट। इग्नोर बैकग्राउंड, यस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को टोटली इग्नोर करना है, नॉट टोटली, प्रीमिसेस एंड एवरीथिंग वो एक तरीके से आपको कंक्लूजन पे पहुंचने में हेल्प ज़रूर करेगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं एक बार आप कंक्लूजन तक पहुंच गए देन यू जस्ट हैव टू एलिमिनेट द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। डू नॉट मिक्स मैच बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन विथ योर फाइनल कंक्लूजन। रिमेंबर वन कंक्लूजन एंड मल्टीपल प्रीमिसेस। यस कंक्लूजन एक ही होता है और प्रीमिसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं। ओके सो हाँ, ये एक फाइनल आई हैव प्रोवाइडेड दिस क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप खुद से करेंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। दिस इज पैसेज नंबर 2 जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आई होप आपने इन दोनों पैसेजेस का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन दोनों के आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड मिशन सीआर का जल्दी लेके आ सकूं। एंड ऑल्सो टेल मी कि आपको नेक्स्ट मिशन सीआर के एपिसोड कौन से टॉपिक पे चाहिए। एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि हम साथ साथ प्रैक्टिस भी करें या कुछ सिर्फ प्योरली एक वीडियो बनाऊं जिस पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें, सो डू लेट मी नो in the comment section below. Till then, just like, share and subscribe, and until then stay tuned, stay focused, stay sharp, think logically, and I'll see you in the next video.